राधे राधे फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल फ्रॉम नेहा क्रिएशंस। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। लीजिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही सुंदर सी पगड़ी की डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये पगड़ी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये पगड़ी कैसी लगी। थैंक यू। इस पगड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड चाहिए होगा। ये कार्डबोर्ड का साइज़ है 6 इंच लंबा है और 1.25 इंच चौड़ा है। इस साइज से जो पगड़ी बनेगी वो हमारे 8 से 10 इंच तक जिस भी विग्रह के सिर का साइज़ होगा उसके आराम से आ जाएगी। अगर यही पगड़ी आपको किसी और साइज से बनानी है तो आप उस विग्रह के सिर का साइज़ नाप लीजिए गोलाई में, जितना भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच के लिए आप 7 या 6 इंच का आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं, या फिर आप कान से कान तक का नाप ले लीजिए। कान से कान तक का भी जितना नाप आता है उतना ही बड़ा हमें कार्डबोर्ड लेना होता है। बाकी पीछे हमारी वेलक्रो आएगी। इस कैलकुलेशन से हम किसी भी साइज़ में इस पगड़ी को बना सकते हैं। तो ये 6 इंच की बना रही हूँ मैं। 6 इंच हमने ली है, चौड़ाई ली है 1.25 इंच। सबसे पहले हमें इसमें सेंटर में एक निशान लगाएंगे। 6 का हाफ हुआ हमारा ये 3 इंच, तो हम यहाँ 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और थोड़ा सा ऊंचाई पर लगभग आधा से कम जरा सा हम यहाँ शेप बना देंगे इस तरह से गोलाई की, और यहाँ से भी हल्का सा ऊंचाई तक ले लेंगे। इस तरह से शेप बनाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग कर ली है, और कटिंग करके मैंने इसमें पीछे की तरफ अस्तर लगा दिया है। अब अस्तर लगाने के बाद हमें इसमें दोनों साइड वेलक्रो लगानी है, तो वेलक्रो भी लगा लेते हैं। ये वेलक्रो ली है। वेलक्रो का साइज़ है 4 इंच, 4 इंच के लगभग साइज़ है। ये देखिए वेलक्रो भी लग गई है। अब वेलक्रो लगाने के बाद हमें जो इसके ऊपर पट्टी लगानी है उनको तैयार कर लेते हैं हम। देखिए उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। हमने इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो रखी है 2 इंच, तो 2 इंच हमने रखी है। अगर आप बड़े साइज़ बना रहे हैं तो आप 2 की जगह 3 से 4 इंच तक आप इसकी चौड़ाई रख लीजिए। पगड़ी के ऊपर आपकी चौड़ाई है, आप कितनी बड़ी पगड़ी है आपके हिसाब से आपको कपड़े की चौड़ाई लेनी है। अब बनाना कैसे है हमें देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें इस तरह से कर यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। लंबाई हमें इसे कितनी रखनी है, लंबाई हमें यहाँ पर हमारी लगभग 1 2 3 लाइनें हमारी आ जाएंगी, तो हमें उस हिसाब से लेनी है। 1 2 और 3 से जो लंबाई जो तीसरी लाइन है वो हमारी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक आएगी और एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक आएगी। इसलिए हम थोड़ी सी 4 लाइन के हिसाब से लेंगे। अगर हमारी 3 लग रही हैं तो हम 4 लाइन के हिसाब से इस कपड़े की लंबाई लेंगे। तो मेरा थोड़ा सा ही ज़्यादा और आ रहा है, मैं पूरे में ही सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए सिलाई लगा ली है हमने पूरी पट्टी पे। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से करना है और इस तरह से करके हमें इस पर लगाना है। सिलाई लगाने से हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी ना कि इसमें जो ये किनारी है वो बार बार हमारी भागेगी नहीं। अभी हमारा कपड़ा सेट हो गया है यहाँ पर। इस तरह से हमें यहाँ पर रखकर लगाना है। इसको ग्लू गन से लगा लेते हैं। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमारा बिल्कुल किनारे पर ना आए, किनारे से हमारा ज़रा सा इस तरह से आए निकलता हुआ, हल्का सा निकलता हुआ। ऐसे ही हम इसके नीचे लाइन लगा लेंगे। हल्का सा इसके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ से, ताकि हमारा ये नीचे का कार्डबोर्ड है वो ना चमके। जब हम इसको इस तरह से करें तो हमारा नीचे का कार्डबोर्ड ना चमके। तीसरी लाइन लगाते हैं। देखिए तीसरी लाइन हमारी ये जब हम लगाएंगे तो नीचे का कार्डबोर्ड दिख रहा है, तो हमें एक लाइन और लगानी होगी। तो यहाँ पर हम पहले इसकी एक पट्टी और लगा लेते हैं, एक लाइन और लगा लेते हैं। इस तरह से यहाँ से हल्का सा बीच में से इसको इस तरह से उठा लेंगे
देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी 3 लाइन लग गई हैं। और हमें यहाँ नीचे जो गोलाई लाइन लेनी है वो लगानी है। अब देखिए इसके लिए हम इसको हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये गोल गोल लेते हुए यहाँ तक लगाना है हमें। यहाँ तक लगाकर हम कट कर लेंगे। इस तरह से लगाना है हमें कि नीचे ये हमारा कार्डबोर्ड फ्रंट में ना दिखे। देखिए इस तरह से। इधर की लग गई। अब ऐसे ही हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ की पट्टी हम यहाँ से लेकर यहाँ लेंगे और पीछे जाकर इसको मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमारी पट्टियाँ लग गई हैं। अब हमें यहाँ पर किनारे बंद करने हैं। किनारे बंद करने के लिए पहले हम इसके जितने भी एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है सब कट कर लेंगे। देखिए किनारे बंद करने के लिए अब आप कोई पतली सी लेस हो इस तरह से आधा इंच चौड़ी, उसको हम यहाँ पर लगाकर बंद कर देंगे। ये टिश्यू लेस है, टिश्यू रिबन है जो पोशाकों में लगता है। इसी को हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इधर से एक्स्ट्रा लेकर थोड़ा सा इधर से एक्स्ट्रा लेकर 2 पीस इस नाप के कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए कैसे लगाना है। यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगा के इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हुए हल्का सा बाहर निकालते हुए, और यहाँ पर भी हम ग्लू लगा के इसको दोनों साइड्स को चिपका देंगे इस तरह से। इस तरह से इधर भी लगा लेंगे हम। देखिए दोनों साइड लगा लिया है। अब हमारा ये नीचे का पार्ट तैयार हो गया। हम इसके ऊपर की जो कलगी बनानी है वो तैयार कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें 3 कलगी बनानी है, तो हमें 3 साइज़ की बुकरम काट ली है। ये 2 जो बड़ी हैं वो हमारी दोनों साइड में आएंगी और ये बीच में आएगी। अब देखिए साइज़ क्या है, हमें क्या लेना है इनका। देखिए बड़ी वाली जो है उसकी लंबाई है हमारी 10 इंच और छोटी वाली है हमारी 8 इंच। इसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसकी है 1.5 इंच। अब देखिए आपको अगर किसी और साइज़ बनाने हो तो आप बुकरम का साइज़ क्या लेंगे। इसके लिए क्या है, आपको ऊंचाई देखनी है, कितनी ऊंचाई रखनी है आपको। जैसे हमारा ये बेस है तो हमें किनारी वाली जो है वो थोड़ा सा हमारे पीछे आएगा, तो हमें देखनी है इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है। लगभग 2 इंच ऊंचाई हो, 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं, 2 इंच भी आप रख सकते हैं। 2 इंच अगर ऊंचाई लेनी है तो हमें लंबाई लेनी है 5 गुना, यानी कि 2 पंजे 10, तो 1.5 का हमने 8 इंच ले लिया है। इस कैलकुलेशन से आप अगर किसी और साइज़ में ये मुकुट बना रहे हैं, ये पगड़ी बना रहे हैं, तो आप बुकरम की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए इनमें हम कपड़ा लगा लेते हैं। देखिए इसमें कपड़ा लगाने के लिए जो ये दोनों साइड वाली पट्टियां हैं उस पर मैं कंट्रास्ट में ये स्काई ब्लू कलर का कपड़ा लगाऊंगी दोनों में। छोटे वाले में हम मैचिंग का कपड़ा लगाएंगे जो हमने पट्टी में लगाया है, नीचे बेस में लगाया है, वही कपड़ा हम इसमें लगाएंगे। ये मेरी वही पट्टी है जो मैंने बनाई थी, उसी में से कपड़ा बचा हुआ है, पट्टी बच गई थी, उसी को मैंने उधेड़ लिया है और इसमें लगा ली है मैंने। चलिए इन पट्टी को लगा लेते हैं। हाँ, इन पट्टियों को लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि ये पट्टियाँ हमें फेविकॉल से ही चिपकानी है, ग्लूगन से हमें ये नहीं चिपकानी है, क्योंकि ग्लूगन से चिपकाएंगे तो इसमें हार्डपन नहीं आएगा, फेविकॉल से इसमें हार्डपन आएगा। तो हम फेविकॉल से इन पट्टियों को चिपका लेते हैं। ये भी चिपका लिए हमें, चिपका कर मैंने कटिंग कर ली है।
अभी हमारे ये गीले हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ी देर हवा में या धूप में रख दीजिए, तो सूख जाएंगे, तो हमारे हार्ड हो जाएंगे। और अगर आपको तुरंत इनको यूज़ करना है तो आप इसको प्रेस कर कर भी सुखा सकते हैं। उल्टी साइड से प्रेस करके हम इसको सुखा लेते हैं। ये देखिए प्रेस कर ली है मैंने, और इस तरह से हमारे ये हो गए, बिल्कुल हार्ड हो गए हैं ये। अब हमें इन पे प्लेटें बनानी है। देखिए प्लेटें हमें कैसे बनानी है, इसमें हमें प्लेट बनानी है। इससे पहले हमें फर्स्ट प्लेट को हमें इस तरह से लेना है अंदर की तरफ। फर्स्ट प्लेट को अंदर की तरफ लेने के बाद इस तरह से हमें इतनी ही चौड़ी हमें प्लेटें बनानी हैं। देखिए प्लेट्स बन गई। प्लेट्स बनाने के बाद अब हमें इसको नीचे से चिपकाना है। देखिए कैसे चिपकाना है, इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर हम यहाँ नीचे की साइड यहाँ पर हल्का हल्का सा ग्लू लगा लेंगे सब में। इस तरह से हल्का हल्का सा ग्लू लगाने के बाद इसको हम इस तरह से इन प्लेट्स को लेंगे और ऐसे कर कर चिपका लेंगे सभी प्लेट्स को इस तरह से, ताकि सारी प्लेट्स हमारी चिपक जाए। ये ध्यान रखना है, हमें सारी प्लेट्स हमारी इसमें आ गई हैं चिपकने में। इस तरह से हम पकड़ लेंगे और जब तक हमारा बिल्कुल सूख ना जाए तब तक हम इसको ऐसे ही पकड़े रहेंगे। ये देखिए चिपक गया है हमारा, ये बिल्कुल सेट हो गया है। इसी तरह से मैंने ये बाकी के दोनों भी तैयार कर लिए हैं। अब हमें इनको अपनी पगड़ी पर लगाना है। देखिए सबसे पहले जो हमारी ये बीच वाली है वो हम यहाँ पर बीच में लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से सेंटर में देखकर हम यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे। इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे, चिपका देंगे, चिपकने देंगे इसको, ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे ताकि हमारा ये चिपक जाए। देखिए चिपक गया है ये। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको हम यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे हल्का हल्का सा। देखिए चिपक गया है ये। अब हम ये दोनों लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, इसको हमें यहाँ पर रखना है इस तरह से, यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ लेना है और दूसरे पार्ट को हम यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से। इस तरह से आएगा ये। और ये पीछे वाले पार्ट को हमारा ये कहाँ जहाँ तक आ रहा है हमारा वहाँ चिपका देंगे। जैसे यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पर चिपका देंगे इसको इस तरह से। सूखने देंगे इसको भी हम। देखिए सूख गया। ऐसे ही हम इधर भी इसको इस तरह से लगा लेंगे। देखिए सूख गया है ये, और पीछे से हमारा इस तरह से आया है और फ्रंट से हमारा इस तरह से आया है। इस तरह से आपको ये लगाना है। थोड़ा सा इनको भी हम आपस में चिपका लेंगे ताकि ये भी आपस में चिपके रहें। जहाँ जहाँ से हमारे ये जॉइंट हो रहे हैं वहीं पर हम ग्लू लगा के इनको चिपका लेंगे। अब हमारा मेन काम हो गया है चिपकाने का। अब हमें इस पर डेकोरेशन करनी है, ऐसे बूटियाँ, नग वगैरह जो भी हमारे पास हो वो आइटम हमें इसके ऊपर चिपका कर इसको डेकोरेट करना है। देखिए मैं क्या क्या लगा रही हूँ। देखिए डेकोरेशन के लिए हमें ये सब सामान चाहिए होगा, और इस तरह से 2 हमें लटकन लगानी है इसमें। इस तरह से मेरे पास ये बनी बनाई रेडीमेड आती हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें बना भी सकते हैं, मोतियों से बन जाएंगे आराम से ये। इनको हमें यहाँ पर लगाना है दोनों साइड, जहाँ पर हमने ये ज्वाइंट किया है वहाँ पे इधर की साइड हम लगा लेते हैं इनको इस तरह से। ऐसे ही इधर भी लगा लेते हैं। देखिए दोनों साइड लगा लिया है। अब हमें ये जो बूटियाँ हैं ये 2 वो यहाँ लगानी है, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये जो बूटियाँ हैं वो हमें लगानी है यहाँ पर। पहले ये वाली बूटियाँ लगा लेते हैं। उनको 1 बाय 1 हम यहाँ पर लगा लेंगे।
देखिए इस तरह से, और ऐसे ये वाली बूटी हम यहाँ लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे आया है ये। अब हमें यहाँ पर एक बूटी लगानी है और यहाँ पर, और बाकी हमें यहाँ पर थोड़े से फ्लावर्स लगाकर डेकोरेट करना है। देखिए यहाँ पर हम सेंटर में ये इस तरह की बूटी है ये लगाएंगे। इस तरह से, और मेरे पास ये इस तरह से ये मोर पंखी वाली बूटियाँ हैं ये, इनको हम यहाँ पर जो नीचे जगह बची है वहाँ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से आया ये। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे, ये मेरे पास कलरफुल फ्लावर्स हैं, इनको हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर और इस जगह पर। ये देखिए इस तरह से हम बाकी जगह पर भी लगा देते हैं। ये देखिए फ्लावर्स लगा दिए मैंने सब में, और इस तरह से हमारी ये बहुत सुंदर सी पगड़ी बनकर आई है। अगर आप लोगों को ये पगड़ी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।